जय श्रीमन नारायण। आइए सुनते हैं माघ मास की चतुर्थी के दिन तिल चौथ सकट चौथ की प्रमुख कहानियाँ। सर्वप्रथम सुनेंगे गणेश जी और बुढ़िया माई की कथा। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी उससे प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट हो गए। वे उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा कि तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि बुढ़िया, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, तू क्यों धन मांगे और क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया बोली, अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तुमने मांगा है वचन के अनुसार सब तुम्हें मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। इति श्री प्रथम व्रत कथा। दूसरी कथा के अनुसार भगवान कार्तिकेय और गणेश जी के बीच एक प्रतिस्पर्धा होती है, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों से कहा कि जाओ और पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करके आओ। गणेश जी बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा करके यह प्रतियोगिता जीत जाते हैं, जबकि उनके बड़े भाई पृथ्वी का चक्कर लगाकर आते हैं, फिर भी वे हार जाते हैं, क्योंकि गणेश जी अपनी बुद्धि से साबित करते हैं कि उनके माता पिता से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं। पृथ्वी से बड़े तो उनके माता पिता हैं, जिनके चरणों में सभी लोग वास करते हैं। इस पर शिव जी प्रसन्न होते हैं और गणेश जी को प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद देते हैं और वरदान देते हैं कि जो सभी देवों की पूजा से पहले गणेश जी की पूजा करेगा उसके सभी काम सिद्ध होंगे। जो भी इस दिन शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसे सुख समृद्धि पुत्र धन आदि प्राप्त होगा, उसके सभी संकट मिट जाएंगे। एक और पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन माता पार्वती नदी किनारे भगवान शिव के साथ बैठी थी। उनको चौपड़ खेलने की इच्छा हुई, लेकिन उनके अलावा कोई तीसरा नहीं था जो खेल में हार जीत का फैसला करे। ऐसे में माता पार्वती और शिव जी ने एक मिट्टी की मूर्ति में जान फूंक दी और उसे निर्णायक की भूमिका दी। खेल में माता पार्वती लगातार 3 से 4 बार विजयी हुई, लेकिन एक बार बालक ने गलती से माता पार्वती को हारा हुआ और भगवान शिव को विजयी घोषित कर दिया। इस पर माता पार्वती जी उससे क्रोधित हो गई। क्रोधित पार्वती जी ने
उस बालक को लंगड़ा बना दिया। उसने माता से माफ़ी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि श्राप अब वापस नहीं लिया जा सकता, पर एक उपाय है। संकष्टी के दिन यहाँ पर कुछ कन्याएं पूजन के लिए आती हैं। उनसे व्रत और पूजा की विधि पूछना। तुम भी वैसे ही व्रत और पूजा करना। माता पार्वती के कहे के अनुसार उसने वैसा ही किया। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान गणेश उसके संकटों को दूर कर देते हैं। इन्हीं कहानियों की श्रृंखला में एक और कहानी सुनते हैं, राजा हरिश्चंद्र की। राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वे कच्चे ही रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चों का बाल बांका भी नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलाया, तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाले संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए सकट चौथ का व्रत करने लगीं। हमने तिल चौथ की 4 कहानियाँ तो सुन ली। आइए 5वीं कहानी सुनते हैं, जो कि एक साहूकार और साहूकारनी की है। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वे धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोस के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसीलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न, धन, सुहाग और पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूँगी और चौथ का व्रत करूँगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया, तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूँगी। कुछ दिन के बाद उसके लड़का हो गया, तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर तिलकुट करूँगी। कुछ वर्षों के बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया। लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे, पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धव्यही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम सूखती ही जा रही हो, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि जब वह भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है, ओ मेरी अर्धव्यही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है।
तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धव्यही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटों को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी ने बेटा एवं बहू घर आए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए हैं, जिसके कारण मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना। बोलो सकट चौथ की जय, श्री गणेश देव की जय। इस तरह से सकट चौथ, तिल चौथ की 5 कहानियाँ पूर्ण होती हैं। इसी तरह की धार्मिक जानकारी और कथा कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली धार्मिक जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।